तो एक साहब आए, उनका दामाद उनकी बेटी को 30 साल से सता रहा है और बेटी बिल्कुल हो गई पागल, दिमागी तवाजुन हो गया उसका खराब। 30 साल बाद मशवरा लेने के लिए आए कि मैं दामाद से डिवोर्स लेना चाह रहा हूं, अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस इसमें मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मैंने कहा थोड़ा और लेट आ जाते। कह रहे हैं एक्चुअली हुआ ये कि हमारी सोसाइटी में तलाक का रिवाज नहीं है, तो हमने सोचा दामाद जब पता चला बहुत खराब है और ये ऐसी हरकतें कर रहा है, लड़कियों में इन्वॉल्व है और ना नफा नहीं दे रहा, तो हमने कहा भाई हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, बड़े बड़े पत्थर दिल अल्लाह दुआओं के जरिए से चेंज कर देता है, तो हम अल्लाह पे एतमाद करते हैं। बेटी को भी हमने समझाया, हमने दुआ मांगते रहे, फिर ये किया, फिर ये वजीफा पड़ा, फिर ये पड़ी, फिर हमें लगा कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर हमें ख्याल आया कि अल्लाह के यहाँ देर अंधेर नहीं है, और बेल आखिर बेटी का हो गया बेड़ा, दिमाग ही खराब हो गया उसका। इस्तिखारों की पैदावार ऐसी होती है, ये जो आजकल खिलाफ सुन्नत इस्तिखारे निकाल रहे हैं ना, इस्तिखारा निकाला और ये वाला रिश्ता निकल आया, तो फिर वो चर्सी निकलता है उसमें, क्योंकि आप शरीयत से आगे, शरीयत ने कब कहा इस्तिखारा निकाल के शादी करो भाई? शरीयत ने कहा मशवरे करो, लोगों से उसकी तहकीक करो, फर्दी चीजें बनाई भी हैं। एक खातून ने कहा मेरा एक रिश्ता आया हुआ है, मैंने कहा भाई वो आपके अब्बा ने उसकी तहकीक की है, उसके दोस्तों से उसके साथ सफर किया या उसकी पूरी इंक्वायरी की है? नहीं, मैं नमाज पढ़ती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, मुझे यकीन है अल्लाह मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मेरे साथ, मैं अल्लाह पे तवक्कुल करूंगी। अरे क्यों भाई, तू क्या मरीख से आई हुई है, कोई अलग टाइप की खातून है क्या कि तू पहली है जिसने तहज्जुद पढ़ी है? या तहज्जुद गुजारों को चर्सी हीरोइन नहीं मिलते, 2 नंबर नहीं मिल जाते? इस्लाम ने कब कहा कि जब तुम तहज्जुद पढ़ते हो तो जो आ जाए हाँ कर दो? ठीक है इस्लाम ने? अरे यार आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह मियां ने असबाब के साथ दुनिया को जोड़ा मेरे भाई। दुआ असबाब के बाद कबूल होती है, असबाब इख्तियार किए बगैर दुआओं को फोकस करोगे, इसका मतलब आप दुआओं में ही मुखलिस नहीं हो। एक आदमी कमा नहीं रहा, बैठा बैठा दुआएं मांग रहा है, अल्लाह रोटी देते, क़यामत तक मांग मांग के मर जाएगा, रोटी नहीं मिलेगी उसको, उठ के फूटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा बाजार में। एक साहब आए, मुझे कहने लगे मेरा बेटा किसी काम का नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अल्लाह ने माशाल्लाह मुसलमानों को औलाद दे दी, मैं इसकी शादी कर रहा हूँ शायद कुछ बन जाए। मैंने कहा अगर नहीं बना, बेरोजगार है, करता वर्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे केसेस आए हमारे पास, एक केस नहीं है ये। हालांकि मैं तो सुबह शाम शादियों की तरकीब देता हूं, उनका ख्याल ये था मैं तो बोलूंगा माशाल्लाह यार ये होता है बाप, बच्चा किसी काम का नहीं है फिर भी 4 शादियां करा दी उसकी, माशाल्लाह। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा ना ये कम वक्त कुछ कर रहा है, कोई हिले जुले कुछ, चलो फिर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हो, आपको पता है आज नहीं तो कल अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा ये, तो चलो अब मैं ताउन कर देता हूं, अपनी जिम्मेदारी तो ये पूरी नहीं कर रहा, पड़ा रहता है पोस्टियों की तरह। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं होते? मैंने कहा इसकी शादी नहीं कराना, पछताओगे, अगले की जिंदगी भी तबाह होगी जो आएगी। उलमा ने लिखा है बात सूरतों में डिवोर्स वाजिब है, तलाक नहीं देता कोई या नहीं लेती औरत तो गुनाहगार होगी। ऐसा ना हो कि फ्री में बिला वजह ये काम शुरू कर दें। जब ये कंडीशन हो कि मार धाड़ एक दूसरे का सर फाड़ रहे हो, खुदकुशियों के ख्यालात आ रहे हो, तो इस्लाम क्या कहता है? अलग इख्तियार करो, चिपका के नहीं रखो एक दूसरे के साथ। एक खातून ने कहा मेरी शादी हो गई, 1 हफ्ते के बाद पता चला कि जी बंदा बिल्कुल औलाद ही नहीं हो सकती, बिल्कुल नामर्द है। मैंने सबर किया, क्योंकि सबर करने वालों के साथ कौन है? अल्लाह है। और उस सबर का मुझे ये सिला मिला कि 20-25 साल मैंने शौहर के साथ गुजारा किया, ना औलाद ना कोई डिजायर्स पूरी कर सकता है वो, लेकिन अब वो मुझे पे शक करने लगा है कि ये इतनी पाकदामनी के साथ मेरे साथ रह रही है, तो लगता है कोई दाल में कुछ काला काला है। कहती मुझे ये वफा का सिला मिला। मैंने कहा आपने जो सबर के फजाइल सुने हुए थे ना, वो इस मौके के नहीं थे। शादी जब एक बंदे ने धोखा दिया है, आपको बताया नहीं कि इतनी बड़ी बीमारी है, पैसों में धोखा दे दे चल जाता है, उम्र का धोखा दे दे, था 40 का बताया 30 का चल जाएगा। पत्थर से थोड़ी शादी होती है, किसी दीवार से थोड़ी शादी होती है। निकाह का तो बुनियादी मकसद ही औलाद है। इस मामले में जब धोखा दे दिया, एक धोखेबाज के साथ वफा कर रही हो आप, बेड़ा गर्क कर दिया पूरी जिंदगी अपनी, और अब 30 साल के बाद तलाक लेके कहां जाएगी वो? ये है हमारे दीनदारों के गलत कॉन्सेप्ट।